तो मूवी की शुरुआत होती है 2005 के समय से, जहां दो बच्चे स्पेंसर और एलेक्स एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे थे। जैसे स्पेंसर स्कूल हेड बॉय के लिए इलेक्शन में खड़ा हुआ, जहां जब वो नहीं जीता तो उसकी काफी जल गई। तब उसने अपने दोस्त एलेक्स को बताया कि यहाँ मुझे काफी बार बुली किया गया है, जिस बात को एलेक्स बिना ध्यान लगाए सुन रहा था। तभी यहाँ एक टीचर पेप्सी आया, जो इन दोनों को क्लास में जाने के लिए कहने नहीं बल्कि डांटने लगा। तब गुस्से में स्पेंसर ने यहाँ एक पोस्टर फाड़कर पेप्सी की लुप लुप कर दी, जिससे गजब बेइज्जती फील करके पेप्सी स्पेंसर को प्रिंसिपल रूम में ले गया, जहां इन्हें यह अफ्रीकन बच्चा एंथनी भी दिखा। तब अगले दिन इन दोनों की मम्मी को स्कूल में बुलाया गया, जहां इनकी टीचर ने बताया कि देखिए स्पेंसर की मम्मी, मैं आपको बता रही हूँ कि जरूर स्पेंसर को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इतना बड़ा होकर भी रीडिंग नहीं कर पाता। साथ ही एलेक्स की मम्मी, एलेक्स भी बस खिड़की से बाहर झांकता रहता है। तब ये सुनकर दोनों मम्मी गुस्सा हो गई कि क्या आप हमारे बच्चों को लप्पू बता रही हो? अरे हमारे बच्चे सबसे बढ़िया हैं। हाँ आंटी सबसे बढ़िया हैं, तभी तो आगे जाकर एक पूरी ट्रेन। चलो चलो आगे बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग द 1517 टू पेरिस। और दोस्तों ये एक ट्रू स्टोरी है जिसमें 3 रियल लाइफ हीरोज की पूरी जर्नी दिखाई गई है। अब यहाँ इन दोनों को अपने स्पोर्ट्स पीरियड में दोबारा से एंथनी दिखा, जो कि अकेले ही बास्केटबॉल खेल रहा था। तब ये दोनों एंथनी से बातचीत बढ़ाने पहुंचे, जहां इनकी बातों के बीच ही एक बच्चे ने अपनी बॉल से एंथनी की टपली बजा दी। तब एंथनी गुस्से में बोला कि अंधा है क्या? ये सुनकर टीचर गुस्सा करने लगा कि ये क्या तमीज है, एक क्रिश्चियन स्कूल में तुम ये सब नहीं बोल सकते। तब एंथनी उल्टा टीचर के भी मजा लेने लगा, जिससे गुस्सा होकर टीचर ने एंथनी को प्रिंसिपल रूम में भेज दिया। और जब दोस्त जाएगा प्रिंसिपल रूम में तो सच्चे दोस्त कैसे पीछे रह सकते हैं। इसलिए तब एलेक्स और स्पेंसर भी टीचर पर हंसते हुए प्रिंसिपल रूम की तरफ पहुंच गए, जहां एंथनी ने देखा कि वाह मेरे चेले यहाँ तक आ गए, तो उसने एलेक्स और स्पेंसर से पक्की वाली दोस्ती कर ली। अब स्कूल खत्म होते ही एंथनी स्पेंसर के घर पहुंचा, जहां स्पेंसर ने उसे अपनी बंदूक दिखाई, मतलब टॉय गन दिखाई, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अभी पबजी में क्रेट लूटी हो। खैर तब एंथनी को इन सब में मजा नहीं आया, इसलिए वो स्पेंसर को अपने साथ एक कांड करने ले गया। और वो कौन सा कांड है ये मैं आपको आगे पक्का बताऊंगा, बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। अब यहाँ रात को स्पेंसर की मॉम को उनके पड़ोसी ने फोन करके बताया कि स्पेंसर ने एक कालू बच्चे के साथ मिलकर हमारे घर को टॉयलेट पेपर से सजा दिया। तब स्पेंसर की माँ उस पर गुस्सा करने लगी कि ये सिखाया मैंने तुम्हें स्पेंसर, तुम स्कूल में भी नहीं पढ़ते, पड़ोसी के घर को भी टॉयलेट पेपर से सजा दिया। अरे मैं मानती हूँ वो इसी लायक हैं, लेकिन ऐसे ओपनली मत करो बेटे। तब बेचारा स्पेंसर सिर्फ माफी ही मांगता रहा। हालांकि उसकी माँ नहीं जानती थी कि यही आगे जाकर वो भी मैं आगे ही बताऊंगा। अब अगले दिन ये तीनों सस्ते वाला पबजी खेलने लगे, जो थोड़ी देर में पबजी कम और घर घर ज्यादा लग रहा था। खैर तब एंथनी ने बताया कि वो जल्दी अपना स्कूल बदल लेगा, क्योंकि इस स्कूल में काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। साथ ही यहाँ हरियाली की भी बहुत कमी थी। तब हरियाली का नाम सुनकर स्पेंसर और एलेक्स का भी मन हरा भरा हो गया, जिसके बाद उन्हें भी लगा कि शायद हमें ये क्रिश्चियन स्कूल छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये पक्का था कि वो एंथनी को मिस जरूर करेंगे। यहाँ स्कूल में प्रिंसिपल ने एलेक्स की मॉम को बताया कि अब एलेक्स अपने पापा के साथ रहेगा। असल में एलेक्स की मदर एक सिंगल पेरेंट थी, जो अभी एलेक्स का खर्चा पानी संभालने में सक्षम नहीं थी। तब उसकी मॉम ने मना तो किया, लेकिन अगले दिन खुद एलेक्स को उसके पापा के साथ यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि अब वो एक दूसरे स्कूल में जा रहा था, जिसकी वजह से ये तीनों दोस्त अलग अलग हो गए। तब स्पेंसर को भी बहुत दुख हुआ कि अचानक से उसके सारे दोस्त अलग अलग हो गए, लेकिन उसकी मॉम ने समझाया कि टेंशन मत लो बेटा, तुम्हारा जब मन करे तुम एलेक्स से मिलने जा सकते हो। जिसके बाद ये कहानी कुछ साल आगे आई, जहाँ सबके साथ साथ एलेक्स का भी बड़ा शरीर हो गया
और दोस्तों मैं बता दूं कि इस मूवी में जो एक्टर काम कर रहे हैं वो असल में इस इंसिडेंट के असली पर्सन है। मतलब डायरेक्टर ने ट्रू स्टोरी के लिए रियल लाइफ हीरो को ही इस मूवी में काम दिया। खैर अब एक प्रोफेसर ने एलेक्स से पूछा कि अच्छा बताओ तुम्हें कौन सी जॉब करनी है। तब एलेक्स बोला कि मैं हमेशा से मिलिट्री में जाना चाहता हूँ। बाकी दूसरी तरफ बड़ा हो चुका स्पेंसर भी एक जंबा जूस, ये जूस नहीं, इस जूस कैफे में जॉब करने लगा, जहाँ आज उसके कैफे के बाहर यूएस मिलिट्री रजिस्ट्रेशन हो रहा था। तभी उसके पास एक सोल्जर आया जिससे बात करके स्पेंसर का मिलिट्री में जाने का अरमान और भी जाग गया। तब उसने उस सोल्जर को अपना जूस फ्री में दे दिया क्योंकि उसका मानना था कि ये लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्या हम इन्हें एक जूस नहीं पिला सकते। खैर अब वो यहाँ से एंथनी के पास पहुंचा जो कि फुटबॉल मैच देख रहा था। तब उसने बताया कि मैंने एलेक्स को मैसेज कर दिया है कि मैं पैरा रेस्क्यू टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों की जान बचा सकूं। ये सुनकर एंथनी की हंसी निकल गई क्योंकि स्पेंसर की बॉडी मिलिट्री वाली कम और ट्रक ड्राइवर वाली ज्यादा हो रही थी। तब स्पेंसर ने एक दृढ़ निर्णय लिया कि अब वो मिलिट्री में जाकर ही रहेगा, जिसके बाद उसने बहुत तगड़े वाला वर्कआउट शुरू किया। अब अपनी रोज की फिजिकल ट्रेनिंग से स्पेंसर ने अपना काफी वजन घटाकर स्टैमिना को बूस्ट किया। हालांकि वो स्टैमिना को किसी और के ऊपर टेस्ट नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी उसे अपने ऊपर विश्वास था कि अब वो मिलिट्री टेस्ट पास कर ही लेगा, जिसके लिए वो यहाँ से टेस्ट देने पहुंचा, जहाँ उसने बहुत फुर्ती में अपने सारे टेस्ट दिए, आँख ऊँख चेक कराई और अपने प्लेसमेंट के लिए बैठ गया। जहाँ जब उसे बुलाया गया तो उसे वो जॉब ऑफर ही नहीं हुई जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। तब उस सोल्जर ने बताया कि तुम्हारा पैरा रेस्क्यू टीम में इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारा परसेप्शन ऑफ डेप्थ काफी कम है। तब स्पेंसर ने कहा भी कि सीरियसली इतने हाई फिजिकल स्कोर के साथ तो मुझे कोई भी पोस्ट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन सोल्जर ने उसे क्लीन एंड क्लियरली मना कर दिया, जिसके बाद वो अपना मुंह लटका कर वापिस घर आया, जहाँ उसकी मॉम उसे थोड़ी मोटिवेशन देने लगी। लेकिन कहते हैं ना दोस्त, जब आप अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी सक्सेसफुल ना हो तो आपको वो दुख होता ही है, जिसे भुलाने में अक्सर एंथनी जैसे दोस्त मदद करते हैं। क्योंकि एंथनी ने यहाँ आते ही जब स्पेंसर को सैड देखा तो वो सीधे बोला कि चल दारू पीते हैं। खैर तब स्पेंसर ने भी एंथनी को बता दिया कि आखिर वो क्यों सैड है, जहाँ एंथनी ने उसे समझाया कि देख भाई, तू जिस भी फोर्स में जाएगा उसमें अल्टीमेटली तू किसी की जान ही बचाएगा, इसलिए पैरा रेस्क्यू हो या कोई और फोर्स तो फोर्स ही है। तब एंथनी की इतनी गहरी बातों से मोटिवेट होकर स्पेंसर टेक्सास में बेसिक मिलिट्री करने के लिए चला गया, जहां वो लंच के वक्त भी एक असाइनमेंट को सिल रहा था। अब उसका मिलिट्री में क्या लेना देना है वो मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताना। खैर अब सारी सिलाई के बाद वो अपना खाना खाकर सो गया, और आपको पता ही है खाना खाकर कितनी भयंकर नींद आती है, इसलिए स्पेंसर भी अपनी भयंकर नींद के चलते ट्रेनिंग सेशन में लेट पहुंचा, जिसके लिए सार्जेंट ने पहले तो उससे पुशअप कराए और फिर उसके असाइनमेंट की सिलाई देखकर दोबारा पुशअप कराए, क्योंकि उसने ये सिलाई ठीक से नहीं की थी। जिसके बाद उसने स्पेंसर को एलिमिनेशन लेटर लेने के लिए कहा। दूसरी तरफ एलेक्स को उसकी मदर एयरपोर्ट पर छोड़ने आई, जहां में पता चला कि एलेक्स अब एक अमेरिकन सोल्जर बन चुका है, जिसकी शिफ्ट अफगानिस्तान वार में लगी है। अब वो तो अफगानिस्तान जा रहा है, लेकिन हम वापस स्पेंसर पर चलते हैं, जहां उसे और बाकी सोल्जर्स को यूनाइटेड स्टेट्स एयरबेस में लाया गया, जहां उन्हें बायोलॉजी के बारे में पढ़ना था, ताकि वो बैटल के समय सोल्जर्स की पार्ट टाइम नर्स बन सके। तभी टीचर ने उन्हें एक डमी देकर पूछा कि बताओ अगर इसकी गर्दन में चोट लग जाए तो क्या करोगे। तब इनमें से एक सोल्जर बोला कि मैम आलू पूड़ी बांट देंगे। खैर वैसे भी उसने सही कहा कि अगर किसी की गर्दन ज्यादा इंजर्ड हो गई तो फिर हम उसके बचने की सिर्फ प्रेयर ही कर सकते हैं। अब स्पेंसर यहाँ से जिऊ जित्सु सीखने पहुंचा, ताकि वो किसी भी लड़ाई में अपने दुश्मन की गर्दन को नल्ली में बदल सके, जो कि उसने बखूबी कर भी दिखाया।
तब उसने अपने ब्रेक में एलेक्स से बात करी कि यार मैं शेड्यूल से उब चुका हूँ, तो क्यों ना हम थोड़ा एंजॉय करने थाईलैंड चलें। तब इस बात पर एलेक्स भी मान गया, लेकिन फिर स्पेंसर को याद आया कि इनका दूसरा दोस्त एंथनी भी है, जिसको शायद इन्हें पूछ लेना चाहिए। तब स्पेंसर ने एंथनी को भी चलने के लिए कहा, जिस पर पहले तो वो मना करने लगा क्योंकि उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन फिर स्पेंसर ने उसे क्रेडिट कार्ड यूज करने का आइडिया दिया, जिससे खुश होकर एंथनी इस ट्रिप के लिए मान गया, जहां स्पेंसर और एंथनी की मुलाकात एक होटल के बाहर हुई, जहां इन्होंने रिसेप्शन वाली से एक रूम ले लिया और फिर ये दोनों अपने बोट टूर के लिए निकल गए, जहां बोट पर इन्हें एक महिला लीजा मिली, जिसके सामने स्पेंसर थोड़ा कूल दिखने के लिए एंथनी के मजे लेने लगा। हालांकि एज अ सिग्मा मेल एंथनी को यहाँ से उड़ जाना चाहिए था, लेकिन दोस्ती करिए ना तो निभानी भी पड़ेगी, इसलिए ये लोग लीजा के साथ टाइम स्पेंड करके यहाँ से एलेक्स से मिलने एक बार में पहुंचे, जहाँ इन्होंने एंजॉय करते करते इतनी अल्कोहल ले ली कि अगली सुबह तक इनके तोते उड़ते रहे। खैर तब भी वो जैसे तैसे नाश्ता पानी करने पहुंचे, जहां बैठकर ये थ्रीसम अपनी अगली घूमने की जगह डिसाइड करने लगे, जिसमें इनका नेक्स्ट गोल रशियन कंट्री सेट हुई, जिसके लिए पहले इन्हें एक ट्रेन में जाना था, जहां ट्रेन का पैसेंजर बनने से पहले एक बूढ़े अंकल ने इन्हें कूली बना दिया। तब सारा काम करके वो अपनी चेयर पर आए, जहाँ पर इन्हें एक एयर होस्टेस, नहीं ये ट्रेन है तो पटरी होस्टेस ने इनकी एक एक कोला पकड़ ली, इन्हें पकड़ा दी, जिसे देखकर एंथनी खुश हो गया कि जल्दी पी लो भाई, दोबारा लेंगे। तभी इनकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, जहाँ एक टेररिस्ट छंगे ने भी इस ट्रेन में एंट्री ले ली। तब वो सीधे बाथरूम में घुस गया, जहाँ एक अंकल को भी जाना था, लेकिन जब 20 मिनट से छंगा बाहर नहीं आया तो इन्हें कुछ गड़बड़ लगने लगी, इसलिए जैसे ही इन्होंने बाथरूम का गेट खोला तो छंगा अपने हथियार के साथ खड़ा था। तब छंगे ने अंकल को अपनी बंदूक से नीचे झुकाया और फिर दोबारा अपना बड़ा वाला हथियार उठा लिया। तब ये सब देखकर स्पेंसर के अंदर का रेस्क्यू बॉय जाग गया, जिसके बाद उसने तभी छंगे की तरफ छलांग लगा दी। जिस भी छंगे ने उसे शूट करना चाहा, लेकिन उसकी बंदूक की गोली यहीं खत्म हुई। तब स्पेंसर ने उसे कोने में ले लिया, जहां उसकी और छंगे की आपस में दबदब होने लगी। तभी यहाँ एंथनी और एलेक्स भी पहुंचे, जो इस दबदब में स्पेंसर की मदद करने लगे, लेकिन जैसे ही स्पेंसर छंगे की पीपनी बजाता कि इतने में छंगे ने स्पेंसर की गर्दन नहीं बल्कि गुद्दी पर चाकू से वार किया, जिससे कि स्पेंसर की ब्लीडिंग शुरू हो गई। तभी उससे छंगा छूट गया, जिसे बाकी लोग मिलकर मारने लगे। तब छंगे के भी कुत्ते फेल होने लगे, इसलिए उसने अपनी हिम्मत तोड़ दी। यहाँ स्पेंसर उन अंकल की मदद करने लगा जिन पर छंगे ने गोली चलाई थी। तब उसने अपनी बीच वाली उंगली से उन अंकल का खून रोक दिया, जिससे कि जितना कम खून बहेगा उतने उन अंकल के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिसके थोड़ी देर बाद ही नेक्स्ट स्टेशन पर पुलिस ने आकर सबको रेस्क्यू कर ही लिया। अब स्पेंसर की बहादुरी ने 500 लोगों की जान बचाई, जिसके लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इन्हें अपना हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया, और सिर्फ स्पेंसर को नहीं बल्कि एंथनी और एलेक्स को भी इस अवार्ड से नवाजा गया, जिसे लेकर जब ये तीनों वापस अमेरिका आए तो वहाँ भी बड़े धूमधाम से इनका स्वागत किया गया। अब ऐसा ही स्वागत आप लाइक सब्सक्राइब बटन का भी कर दो। बाकी अब देखते हैं हमारे आज के स्पेशल वाले शाउट आउट, जो कि जरूर देख कर ही जाना। जहाँ एक भाई कूल बनते हुए कह रहे थे कि मैं नेट ऑफ करके वीडियो अपलोड करूँ, तो भाई मैं पक्का उस दिन से नेट ऑफ करके वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा जिस दिन से आप अपना दिमाग ऑन करके कमेंट करना शुरू करोगे। राहुल भाई पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन करने से पहले मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ या नहीं, तो हाँ भाई बिल्कुल लिखता हूँ, ताकि आपको कुछ जोक्स के साथ स्टोरी पेश की जाए। एक भाई कह रहे हैं कि सबको रिप्लाई दे देता हूँ तो गॉड ऑफ पर्सन समथिंग। तो भाई मेरा मानना यह है कि आप जिस भी चैनल की वीडियो देखो या कमेंट करो और उस चैनल ओनर पर इतना टाइम नहीं है कि वो आपको रिप्लाई कर दे या हर्ट दे दे, तो मेरे नज़रिए में वो इंसान आपको एज अ सिर्फ पैसे का जरिए की तरह ही ट्रीट कर रहा है।
खैर नासिर भाई का कहना है कि हेनरी का कभी निशाना नहीं चूकता और मैं वीडियो देखने से पहले लाइक करना नहीं भूलता। वाह भाई, थैंक यू। बाकी जिनको हेनरी का नहीं पता वो ये वीडियो देख लेना। मेरी भावनाएं कह रहे हैं कि ना ढूंढो मुझे दुनिया की तन्हाई में, पूरी वीडियो देखी है आज मैंने रजाई में। वाह भाई वाह। वैसे रजाई में सिर्फ वीडियो देखी या क्या, जाने दो। बाकी दोस्तों स्टोरी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।